लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस के लिए आज बड़ा दिन है, क्योंकि राहुल गांधी को रायबरेली से चुनावी मैदान में उतार दिया गया। अमेठी से वो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, बल्कि अब वो रायबरेली से ताल ठोकते हुए नजर आएंगे। इस वक्त मैं रायबरेली के भीतर मौजूद हूं और रायबरेली के उस कैंपस में मौजूद हूं जो ऐतिहासिक है। और ऐतिहासिक इसलिए है क्योंकि पहली बार इंदिरा गांधी जब चुनाव लड़ने 1967 में आई थी, तो इसी भवन में आई थी। उन्होंने सबसे पहले पूजन किया था, तिलक लगाया था और उसके बाद जो है उन्होंने नामांकन की प्रक्रिया शुरू की थी। यहीं से चुनाव की रणनीति इंदिरा गांधी के लिए बनाई गई। उसके बाद जो है हर लोकसभा चुनाव में यहीं से गांधी परिवार के लिए और लोकसभा प्रत्याशियों के लिए रणनीति बनाई गई। चुनाव को लेकर जो स्ट्रेटजी बनाई गई, कुछ लोग मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे और समझेंगे कि राहुल गांधी के रायबरेली आने से क्या फर्क पड़ेगा और ये क्या उनका स्वागत करेंगे कि नहीं करेंगे। सबसे पहले मैं आपसे समझना चाहता हूं कि राहुल गांधी को किस तरीके से आप देख रहे हैं। क्या राहुल गांधी मजबूत उम्मीदवार है? देखिए, राहुल गांधी जी एक ऐसी आंधी है कि पूरा विपक्ष उनके विरोध में लग गया, लेकिन उनके लिए एक सुई के बराबर सबूत नहीं इकट्ठा कर पाए। और निश्चित रूप से एक ऐसे विराट रूप हैं जिनका रायबरेली का कण-कण स्वागत करता है, उत्तर प्रदेश का पावन धरा स्वागत करता है। और जनपद रायबरेली में आज उनका नामांकन है, यहाँ पर हवन पूजन करके वे नामांकन करेंगे और राहुल जी निश्चित रूप से एक बड़ी जीत हासिल करेंगे। एक बहुत अच्छा मैसेज जाएगा पूरे देश में, वे भारत के आने वाले प्रधानमंत्री हैं। लेकिन हम जिस जगह पे मौजूद है, ये केंद्रीय कार्यालय है रायबरेली का, इसका क्या इतिहास है? देखिए, ये बहुत ही पुराना ऐतिहासिक कार्यालय है। 1967 से जब इंदिरा जी यहाँ पर पहली बार चुनाव लड़ी तो यहाँ पर हवन पूजन करके नामांकन के ले गई। तब से जब भी गांधी परिवार जनपद रायबरेली से चुनाव लड़ता है, यहाँ पर हवन पूजन करके नामांकन के लिए जाता है। और इसका ये बहुत ही पुराना इतिहास ये है कि यहाँ पर स्वर्गीय पंडित गया प्रसाद शुक्ला जी का निवास स्थान है, उनके पुत्र स्वर्गीय श्री जगदीश नारायण शुक्ला जी का निवास स्थान है। गुरु जी के प्रतिनिधि रहे हैं स्वर्गीय गुरु जी, और उनका मानना था कि गणेश जी की वंदना के साथ ही नामांकन का कार्यक्रम शुरू किया जाए। तब से ये परंपरा लगातार चलती आई है। इस बार आप मिस नहीं कर रहे हैं सोनिया गांधी को, क्योंकि सोनिया गांधी चुनाव नहीं लड़ रही हैं? देखिए, मिस बहुत कर रहे हैं क्योंकि उनके साथ में एक आत्मीय लगाव हम सबका बहुत ज़्यादा है और वो एक परिवार की सदस्य हैं। हाँ, ये बात ज़रूर है कि स्वास्थ्य के कारण वे यहाँ से इस सीट को छोड़ दिया है, लेकिन हम सब के साथ वे हृदय से हमेशा जुड़े रहेंगी, रायबरेली के कण कण में जुड़ी रहेंगी। सोनिया गांधी जी जिंदाबाद। सोनिया गांधी क्या तैयारी कर रखी है राहुल गांधी के लिए आप लोगों ने? पूरी तैयारी है, हम लोगों की पूर्व से ही पूरी तैयारी थी। जैसे ही राज्यसभा जो है आदरणीय सोनिया गांधी जी गई थी, उन्होंने एक लेटर जो है रायबरेली के लोगों के लिए लिखा था। उस पत्र से ही ये पूरी तरीके से स्पष्ट हो गया था कि गांधी परिवार यहाँ से चुनाव लड़ेगा और हम सबकी पूरी तैयारी। हम लोग तो मतलब 5 साल में कभी भी चुनाव हो जाए, हम लोग उस मोड में रहते हैं। यहाँ का बच्चा युवा वृद्ध, आपने बात की होगी बहुत सारे लोगों से, सभी जो है वो कांग्रेसी हैं और गांधी परिवार के प्रेमी हैं। लेकिन अमेठी से राहुल गांधी पिछली बार हार गए थे, तो आपको क्या लगता है कि वो बदला आप लोग रायबरेली में लेंगे? यहाँ तो डमी कैंडिडेट उतार रखा है बीजेपी ने, बदला किस बात का? आप देखिएगा ना, मैदान दूर ना घोड़ा, इस तरीके वाली कहावत जो है वो उल्टी सीधी सही हो जाएगी और वो डमी साबित हो जाएंगे। देखिए, आप बताइए राहुल गांधी को लेके क्या सोच रहे हैं? राहुल गांधी मजबूत होंगे? बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा सोनिया गांधी जी को, जो अपने रहते हुए इंदिरा जी की सीट को अपने पोते को दिया गया। यहाँ की रायबरेली की जनता यही आभार है उनका जताती है और बहुत अच्छा निर्णय लिया गया कि रायबरेली से प्रधानमंत्री होता है। देश की आंधी है, दूसरा प्रधानमंत्री राहुल गांधी है और इसमें हम लोगों को कोई संदेह नहीं है कि रायबरेली अमेठी कोई भी हाल में सीट नहीं जानी। ये देश पूरा देख रहा है कि रायबरेली अमेठी इनको के शर्मा ही पटक नहीं देंगे सीट की रानी को, ये देख लेना। हम विश्वास के साथ रायबरेली की अमेठी जनता जानती है कि हमको कांग्रेस के अलावा कुछ देना नहीं किसी को, और राहुल गांधी के अलावा कोई तूफान नहीं मचा सकता था, क्योंकि प्रियंका जी बहुत कुर्बानी दिया है। उनको पूरा देश देखना है, इसलिए वो चुनाव अभी निर्णय नहीं लिया। अच्छी बात है, अपने भाई के लिए, अपने देश के लिए बचाने के लिए चुनाव हो रहा है, इसलिए उनको कोई आशा नहीं है कि हम चुनाव लड़ें। ये बात थी कि प्रियंका गांधी यहाँ से चुनाव लड़ेंगी, लेकिन प्रियंका गांधी नहीं लड़ रही हैं अब। ये भाई का देना था, उनको प्रधानमंत्री बनाना है, देश की मांग है कि प्रधानमंत्री राहुल गांधी हो, इसलिए उनको भी मानना पड़ा हम लोगों की बात कि राहुल को दीजिए आप अभी प्रचार करिए, देश को अच्छे दिशा दिखाना है, क्योंकि रायबरेली हिंदुस्तान की नाक है। प्रियंका गांधी यहाँ से लड़ना चाहती थी? नहीं, बिल्कुल लड़ना नहीं चाहती थी, अपने भाई को लड़ाना चाहती थी, इसलिए उनको घोषणा करा गया। आप बताइए किस तरीके से स्वागत कर रहे हैं राहुल गांधी का आप रायबरेली में? अरे हम लोग रात से हम लोग जो है रात भर जश्न मनाया हम लोगों ने। राहुल गांधी का
हम लोग पता था कि राहुल गांधी आएंगे या प्रियंका गांधी, दो में से गांधी परिवार जरूर लड़ेगा रायबरेली से। तो हम लोग रात भर जश्न आए, आज दिन भर जश्न होगा हम लोग का यहाँ। सियासी लड़ाई किस तरीके से आप यहाँ पे देख रहे हैं? किस लड़ाई को टक्करे नहीं है, राहुल गांधी की तरफा जीत रहे हैं कम से कम 4-4.5 लाख वोट से। 4.5 लाख वोट से जीत रहे हैं। आप बताइए सियासी लड़ाई किस तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि उनके सामने दिनेश प्रताप सिंह है। सियासी लड़ाई रायबरेली में है ही नहीं है। पिछले बार तो लहर के बावजूद ये पा गए, इस बार इनको 1 लाख पार होना बहुत मुश्किल है। हाँ, ये बताइए क्या बड़े मुद्दे हैं रायबरेली के अंदर? रायबरेली में इतना काम हुआ है, विकास हुआ है। आप बताइए, इंदिरा गांधी ने ITI बनाया, ITI को ख़त्म कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने। एम्स बनाया, एम्स में आज काम हो नहीं पा रहा पूरी तरह से। रेल कोच बनाया, सोनिया गांधी की देन है, इंदिरा गांधी नेहरू परिवार की देन है। इसलिए रायबरेली की जनता को कुछ भी नहीं, कहीं भी देखिए एक भी काम नहीं हुआ भारतीय जनता पार्टी का। कार हुआ है तो प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी जो हमारे घुसियाने के रोड आप आए होंगे, कभी गड्ढे रहते थे, वहाँ पर उन्होंने काम कराया। अब यह है कि हमारी भाजपा की सरकार आने के बाद कोई काम नहीं हुआ, इसलिए अब प्रधानमंत्री हमारा बनने जा रहा है। रायबरेली का इतना विकास होगा कि यहाँ पे दूसरा शहर ही नहीं रहेगा उत्तर प्रदेश में। आप बताइए किस तरीके से यहाँ के मुद्दों को देख रहे हैं? मुद्दे क्या, यहाँ जो कार्य कराया है वो सिर्फ गांधी फैमिली ने कराया है, बाकी किसी ने यहाँ भी एक ईंटा नहीं रखा किसी ने यहाँ इस पर क्या चुनाव में मुद्दा है? इस वक्त मुद्दा यह है कि बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। इस वक्त देश में सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी है। हर नौजवान लड़का जूझ रहा है बेरोजगारी से। सबसे बड़ी समस्या हमारे ख्याल से तो यही बेरोजगारी है। क्या मुद्दा है इस बार रायबरेली में? अब की जो मुद्दा है वो सबसे पहला जो मुद्दा है वो बेरोजगारी और भ्रष्टाचार को मिटा देना। भ्रष्टाचार को मिटा देना, और जो ये पिछली हमारी जो सरकार है जो परिवारवाद का वादा करती है, कहती है परिवारवाद परिवारवाद परिवारवाद, इन्होंने अभी आप देखिए इन्होंने परिवारवाद का कहीं छोड़ा है? कहीं पे छोड़ा है इन्होंने? परिवारवाद की बात करते हैं, ये इलेक्शन की बात करते हैं, हर जगह जो है अपनी राजनीति करते हैं। केवल सामने वाले को कुछ सुनना नहीं, सुनाना नहीं, किसी भी मुद्दे बात नहीं होता, पेपर लीक आउट हो जाता है उस पर। बताइए युवा कितना मजबूरी से, आप किसी गरीब के घर जाइए उससे पूछिए कितनी मजबूरी से बेचारा अपने बेटे को पढ़ाता है, कंपटीशन की कोचिंग करवाता है, उसके बाद किताब जोड़ता है, एग्ज़ाम के लिए सेंटर आप यहाँ से 400 किलोमीटर दूर भेज देते हैं, दूसरे प्रदेश में भेज देते हैं, वो किस तरह से जाता है, कैसे करता है। महंगाई की बात करते हैं, आप सोचिए कि एक 6,000 8,000 10,000 नौकरी करने वाला 1100-1200 का सिलेंडर खरीद रहा है, क्या रह गया बताइए आप? एक बड़ा बहुत महंगाई, बड़ा शिक्षा, उसके बाद शिक्षा तो इतना बड़ा मुद्दा है कि पूछे ना। इतना भ्रष्टाचार हो रहा है इस सरकार में, इतना भ्रष्टाचार हो रहा है शिक्षा के लिए कि जिसका कोई जवाब नहीं। आप ये सोचिए कि शिक्षा बड़े बड़े विद्यालयों में क्या मुद्दा है ये बताइए? बेरोजगारी, शिक्षा, महंगाई, यही हमारे मुद्दे हैं। ये बड़े मुद्दे हैं रायबरेली के भीतर। और उसके साथ आपको बता दें कि तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं राहुल गांधी के लिए। वो आएंगे, नामांकन भरेंगे, पूजन करेंगे। तो कुल मिलाकर रायबरेली से एक नया इतिहास जो है लिखा जा रहा है सियासी तौर पर कांग्रेस के लिए। हमारे सहयोगी विकास राय के साथ मोहित राज दुबे, न्यूज़ 18 रायबरेली।